प्यारे बच्चों, पिछले 11 वीडियो में हम लोगों ने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस किए थे। अब हम आज से प्रोबेबिलिटी प्रारंभ कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी प्रारंभ करने के पहले कुछ डेफिनीशंस हैं, समझ लीजिए। जैसे इवेंट क्या होता है? इवेंट या आउटकम्स, जैसे क्रिकेट का खेल होता है, उसमें सबसे पहले क्या होता है, दोनों कैप्टन आकर के वो जो आपका अंपायर होता है वो टॉस करता है, तो इसको कहते हैं इवेंट। माने टॉस करना जो है दैट इज एन इवेंट। अब उसके कितने रिजल्ट आ सकते हैं? या तो हेड आएगा या तो टेल आएंगे, ठीक है। तो टोटल इवेंट्स, टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 2, आइदर हेड और टेल, ठीक है। और हमारे जो फेवरेबल इवेंट्स होंगे वो एक होगा, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो इसको इस तरह से समझिए। तो बच्चों, जैसे एक कॉइन को हमने टॉस किया, तो इसमें 2 ही संभावना है, या तो हेड आए या तो टेल आए, ठीक है। तो इसको मतलब सैंपल स्पेस हमारा जो क्या हुआ, एच एंड टी, हेड एंड टेल, यानी नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स या नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 2 हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर एक हम डाई को थ्रो करें, where a die is thrown, तो क्या होगा? इसमें या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स या टोटल इवेंट्स कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। अब बच्चों देखो, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो बच्चों देखो, प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। इसको कैसे, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ठीक है, इस तरह से डिनोट करते हैं। तो अब जैसे सपोज करिए आपने एक आपने कॉइन उछाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हेड आए? तो क्या हो जाएगा उसमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, माने एक ही संभावना है, या तो हेड आए या टेल आए। और टोटल कितनी आउटकम्स है? या तो हेड या टेल, यानी कि 2। तो आपका प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगा। अगर कोई डाई थ्रो करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 आए? तो क्या हो जाएगा? वो भी एक ही होगा, 1/6, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 6 में से कोई भी आ सकता है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवन नंबर आए? तो इवन नंबर में देखिए 2, 4, 6 यानी कि 3 है, ठीक है, 3/6 हो जाएगा। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आड नंबर आए? तो 1, 3, 5 यानी कि वो भी 3/6 है। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। अब जैसे 2 कॉइन हमने उछाला, तो कितने आउटकम्स हो सकते हैं? देखिए, व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हेन 2 क्या हो सकता है? देखिए, एक तो हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, एक इवेंट ही होगा।
ठीक है, एक में हेड आए, एक में टेल आ जाए, एक ये हुआ, और एक में टेल आ जाए, इसमें हेड आ जाए, तीसरा इवेंट हुआ, या दोनों में टेल आ जाए। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल? 4। ये 4 इवेंट टोटल हुए। अब जब अगर हम पूछें कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों पर हेड आए, तो क्या हो जाएगा? 1/4। या दोनों पर टेल आ जाए, क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से देखिए, अगर हम 2 कॉइन टॉस करते हैं तो उसमें हेड हेड या हेड टेल, टेल हेड, या दोनों पर टेल, यानी कि टोटल आउटकम्स 4। अब मान लीजिए हम पूछें कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों पर हेड आए, तो 1/4। क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों पर टेल आए, तो 1/4। ठीक है, अब मान लीजिए आपका एक, सपोज करिए आपने 3 कॉइन्स टॉस किया, तो क्या क्या आएगा? कॉइन तो क्या होगा बच्चों? जो हमारा सैंपल स्पेस होगा क्या होगा? देखो, या तो तीनों पर एच एच आए, ठीक है, या 2 पर एच आए, 2 पर एच आए और 1 पर टेल आ जाए। ठीक है, या 1 पर हेड, दूसरे पर टेल, तीसरे पर हेड आ जाए, या फिर 1 पर टेल और दोनों पर हेड आ जाए। ठीक है, या फिर 1 पर हेड, दोनों पर टेल आ जाए, या पहला टेल, दूसरे पर हेड, इस पे टेल आ जाए। ठीक है, या फिर दोनों पर टेल आ जाए और 1 पर हेड आ जाए, या तीनों पर टेल आ जाए। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स कितने हो गए? 8। ठीक है, अब अगर अब ये पूछें कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों पर हेड आ जाए, तो तीनों पर हेड आने के लिए क्या है? एक ही संभावना होगी, 1/8। अच्छा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 हेड आए? 2 हेड आने पर क्या, कौन सा होगा? देखो, एक तो ये होगा, एक ये होगा, ठीक है, और एक ये होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3/8। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमें पूछे कि एटलीस्ट 1 हेड आए, तो एटलीस्ट 1 हेड में देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि वो 7/8 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों पे टेल आए? तो तीनों पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से अच्छा, अब हम आते हैं डाई पे। When 2 die are tossed, when 2 die are thrown, यहाँ समझो बच्चों, अगर 2 डाई हम करते हैं तो क्या होगा? देखिए क्या आउटकम्स होंगे। देखिए, देखो
या तो एक एक आ गया इधर, या इधर एक दो आ गया, या इधर एक तीन आ गया, या एक चार आ गया, या एक पाँच आ गया, या एक छः आ गया। ठीक है, तो ये कितने हो गए टोटल? 6। अच्छा, दूसरा क्या होगा? मान लो इसमें 2 आया, इसमें 1 आया, इसमें 2 आया, इसमें 2 आ गया, इसमें 2 आया, इसमें 3 आ गया, इसमें 2 आया, इसमें 4 आ गया, इसमें 2 आया, इसमें 5 आ गया, इसमें 2 आया, इसमें 6 आ गया, ये भी 6 हो गए। इसी तरह से अब आप देखिए ऐसे ऐसे और कर दीजिए, तो 1 2 मान लीजिए लास्ट में आएगा 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6, ये भी 6 हो गए। तो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, देखो 6 ये हैं और ये भी 6 होंगे, तो क्या हो जाएगा? 6 × 6 क्या हो जाएगा? 36। ठीक है, और अगर 3 when 3 die are thrown, क्या हो जाएगा? 6 × 6 × 6, 6 क्यूब। अगर n die are thrown, क्या हो जाएगा? 6 to the power n। ठीक है बच्चों, देखिए कुछ डेफिनेशन और समझ लीजिए। जैसे व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या? एक इवेंट दूसरे के जो अपोजिट हो, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ एन इवेंट ई इज नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ई। मतलब अगर एक इवेंट ई संभव है तो दूसरा इवेंट ई संभव ही नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? ई डैश। अगर ई इवेंट ई पॉसिबल है तो ई कॉम्प्लीमेंट संभव नहीं है। ठीक है, उदाहरण तरह जैसे आपने एक सिक्का उछाला, तो जैसे आपने एक सिक्का उछाला तो उसमें हेड आने का जो इवेंट है और टेल आने का इवेंट है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कहने का मतलब अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, अगर टेल आया तो हेड नहीं आएगा। या दूसरे तरह से समझिए, अगर मान लीजिए एक डाई हमने उछाला और वो इवेंट मान लीजिए आपका आ गया, दो डाई हमने उछाला तो उसमें एक पे 3 आ गया, एक पे 6 आया। ठीक है अच्छा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 3 और 6 जिसमें नया है, यानी कि आपका 1 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए। ठीक है, तो 3 और 6 अगर आने का इवेंट ये है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा 1 2 4 5 आने का। ठीक है, 4 5 और 6 भी आ सकता है। ठीक है, ये आपका ये 6 भी आ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी आप देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आप समझिए, एक फार्मूला ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये फार्मूला आपको आगे यूज आएगा। बच्चों देखो, एक क्वेश्चन ये है, इफ 4 कार्ड्स आर टेकन आउट फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स। देखिए ताश के
कितने ताश के गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52 होते हैं। उसमें क्या क्या होते हैं आप सबको मालूम है, उसको पहले आप समझ लीजिए। देखिए 4 तो ऐसेज होते हैं, ठीक है, और 4 किंग होते हैं, और 4 क्वीन होते हैं, 4 आपके होते हैं जैक, ठीक है, और बाकी 1 से लेकर 1 तो आपका आ गया है, बाकी 2 से लेकर के और 10 तक ये आपके चारों होते हैं, ठीक है। तो 4 कौन कौन से होते हैं ये भी आपको मालूम है। बच्चों पहले तो आप समझ लीजिए कि ये जो ताश के 52 पत्ते होते हैं, हो सकता है उसमें से आप लोगों में से कुछ लोग इससे अनभिज्ञ हों, तो 52 पत्ते होते हैं। 52 में देखो ये 4 तरह के होते हैं, एक तो हार्ट, एक डायमंड, एक स्पेड और एक क्लब। तो ये जो हार्ट होता है ये लाल रंग का होता है, इस तरह से उसका शेप होता है। डायमंड जो होता है वो इस तरह से होता है, वो भी लाल होता है, ईंट जैसे ईंट रंग जैसे ईंट होता है इस तरह से। स्पेड होता है इस तरह से, काला होता है, ब्लैक, ठीक है, और क्लब होता है इस तरह से। तो ये हर एक के 13 पत्ते होते हैं। तो 13 पत्तों में क्या होगा, देखो 1 से लेकर के 10 तक तो ये होंगे, 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 10 तो ये हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद एक किंग होगा, एक क्वीन होगा और एक जैक होगा, ठीक है। तो कितने हो गए? 10 और 3 13 पत्तियां सब में होती हैं। तो अब ये देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 52 कार्ड में से 4 कार्ड्स आर टेकन फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड, देन व्हाट विल बी NS। NS क्या हो जाएगा? देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 52 कार्ड में से हम 4 एट रेंडम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 52 में से अगर हमने 4 ले लिया तो क्या हो जाएगा? 52 C4, ठीक है। दूसरा पहला क्वेश्चन तो हो गया 50 C4। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि दूसरा क्या है, एक इवेंट है इवन, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा NS, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा NS, सैंपल स्पेस, कितने पॉसिबल इवेंट्स, कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है। अब दूसरा एक इवेंट है कि जो 4 कार्ड्स हम खींच रहे हैं उसमें से एक किंग हो, ठीक है। तो क्या होगा, कितने किंग हैं? 4 किंग हैं। तो 4 किंग में से एक किंग हो जाएगा, कितने तरह से आएगा? 4C1 आप पढ़ चुके हैं परमुटेशन कम्बिनेशन में, 4C1 हो जाएगा। अब बाकी जो 48 बचे ना 48, तो वो 48 में से क्योंकि हम 4 खींच रहे हैं ना, तो 1 एक किंग आने की प्रोबेबिलिटी तो 4C1 हो गई, और बाकी जो 48 हमारे कार्ड हैं बाकी 3 उसमें से आएंगे, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 48C3। तीसरा देखिए ये हमारा हो जाएगा NE1, ओके। अच्छा, अब देखो तीसरा क्या है, तीसरा कह रहे हैं कि E2 एज एन इवेंट ऑफ अपीयरिंग, उसमें से जो 4 खींच रहे हैं उसमें से एक किंग आए, एक क्वीन आए और एक जैक आए और एक इक्का आए, तो कितना होगा? तो बच्चों देखो इक्का कैसे आएगा? 4C1, 4C1 तो इक्के का है, और उसका भी होगा यही 4 में से कोई भी किंग आ सकता है। उसी तरह से 4C1 क्वीन का भी, और 4C1 हमारा जैक का भी, ठीक है। इतना हो गया। तो क्योंकि 4 ही खींचना है हमको, ठीक है, मतलब ये तो ये 4 हो गए, तो कितना हो जाएगा ये? 4C1 यानी कि 4 × 4 × 4 × 4 दैट इज इक्वल टू 256, यही हमारा हो जाएगा NE2, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था ये।
देखो बच्चों, एक क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 8 व्हेन 2 डाइस आर थ्रो। दो डाइस थ्रो करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके ऊपर, दोनों के ऊपर जो अंक आए हुए हैं उनका टोटल 8 हो। तो सबसे पहले तो आप जो है निकाल लो, क्या हो जाएगा टोटल, जो आपका हो जाएगा NE। ये जो इवेंट हुआ इसमें टोटल कितने आउटकम्स होंगे, क्योंकि 2 डाइस है, हम कर चुके हैं, कितना हो जाएगा 6 × 6 36 हम पीछे बता चुके हैं। अगर 2 डाइस हम थ्रो करते हैं तो जो भी संभावनाएं बनती हैं दोनों का, तो कितनी संभावनाएं बनेंगी, 36 बनेगी। अब इसमें से हमको जो है जो फेवरेबल इवेंट हमारा है वो क्या होगा, ठीक है, सॉरी NE नहीं बल्कि NS होगा। ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 36, और हमारे नंबर ऑफ जो इवेंट हमारा है क्या हो, कितना हो सकता है, 8 आना है। तो देखो, एक में 2 आएगा, एक में 6 आ सकता है, ठीक है। एक में अगर 3 आ गया तो दूसरे में 5 आ सकता है। एक में अगर मान लीजिए 4 आया तो उसमें 4 आ सकता है। एक में 5 आया तो उसमें 3 आ सकता है। एक में 6 आया तो उसमें 2 आ सकता है। तो यही पॉसिबिलिटी है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इवेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स 5 एंड नंबर ऑफ टोटल इवेंट 36, ठीक है। ये हो गया बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 3 हेड्स व्हेन 4 कॉइन्स आर टॉस्ड। 4 कॉइन्स हम टॉस करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 हेड आए। तो देखिए, तो पहले तो आप देख लो कि NS क्या होगा। जब 4 आपके कॉइन्स उछाले जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2, क्योंकि एक में हेड और टेल आएगा, दूसरे में हेड टेल आ सकता है, तीसरे में आ सकता है, चौथे में आ सकता है। तो जब 4 हम कॉइन उछालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है आपका 2 × 4 × 8 × 16 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे जो फेवरेबल इवेंट्स है ये क्या कितना होगा, देखो 3 हेड आना है, तो मान लीजिए ये 3 हेड इधर आ गए और एक पर आपका टेल आ गया, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा और एक आ गया आपका 2 हेड और एक टेल और एक हेड आ गया, ये की हो सकता है। तीसरा हो सकता है एक हेड, ये टेल, फिर हेड और हेड, और यहाँ पर आ जाएगा आपका एक टेल और ठीक है THHS। और एक संभावना बन सकती है कि आपके चारों में हेड आ जाए। ये संभावनाएं बनेगी कि एटलीस्ट 3 हेड, देखो इसमें भी 3 हेड है, इसमें भी 3 हेड है, इसमें भी 3 हेड है, इसमें भी है, इसमें तो चारों हैं। तो टोटल नंबर कितना हो गया, ये 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 अपॉन टोटल इवेंट 16, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों।
बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 3 कार्ड्स आर टेकन फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से 3 कार्ड्स निकाले जाते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें 2 रेड हो और 1 ब्लैक हो। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स क्या हो जाएंगे। 52 कार्ड्स में से कितने कार्ड निकाले जा रहे हैं, 3। ये तो टोटल आपके हो गए। ठीक है, अब इवेंट क्या हुआ, इवेंट क्या होगा, देखो सेलेक्टिंग 2 रेड, कितने रेड कितने हैं, रेड 26 होते हैं, हमने बता दिया पहले। तो 26 सी कितने निकाल रहे हैं, 2, और इनटू, और ये ब्लैक क्या हो जाएगा 26 C1। ठीक है, तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू आपका 26 C2 इंटू 26 C1 अपान 52 C3। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आज इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।